क्या सिर्फ नाम के बड़े बैट्समैन हैं बाबर आजम? क्या विराट कोहली जैसे महानतम खिलाड़ियों से बाबर आजम की तुलना करना बेईमानी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फ्लॉप रहे। साल 2023 में टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के बल्ले से एक शतक नहीं निकला और 2023 में जब हम आते हैं, 2023 के 24 में आते हैं, तब भी उनके बल्ले से ना कोई शतक निकला और ना कोई अर्धशतक निकला। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 6 पारियां खेली जिसमें उनका स्कोर 21, 14, 1, 41, 26 और 23 रहा। यानी 6 पारियों में सिर्फ 21 के औसत से बाबर आजम ने रन बनाए हैं। और इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बाबर आजम सिर्फ नाम के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। मतलब बाबर आजम ने घर से बाहर 30 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ उनके नाम 2 शतक है, जिसमें एक श्रीलंका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। अब सवाल यह है कि वो खिलाड़ी जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं होती हैं, क्या वो केवल घर का शेर है? क्योंकि बाबर आजम सिर्फ 2 शतक बाहर मार पाए। 2023 में अगर आप बात करेंगे तो 9 टेस्ट मैच में केवल 204 रन बनाए थे जिसमें 22 का एवरेज था, 0 अर्धशतक और 0 शतक। और यह साल भी उनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। कप्तानी से भी हटे, बल्लेबाज के तौर पर भी बड़े बड़े सवाल अब खड़े होने लगे हैं बाबर आजम। हालांकि नो डाउट बाबर की शुरुआत बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन अब बाबर आजम पर धीरे धीरे ये टैग लगता जा रहा है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ ज्यादा बड़े प्लेयर है। उनका लास्ट शतक जो था वो नेपाल के सामने आया था, जहां पर बिल्कुल एक अलग पारी खेली थी। और बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने लगे हैं या कहने लगे हैं कि बाबर आजम का बल्ले का जो जलवा है वो इन्हीं टीमों के खिलाफ निकलता है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि दिस शैल टू पास, जैसा उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक जमाने में कहा था जब विराट फ्लॉप थे। लेकिन जब विराट फ्लॉप थे तब विराट के बल्ले से अर्धशतक निकल रहे थे, सिर्फ शतक नहीं आते। और बाबर लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कई सारे लोगों का यह मानना है कि बाबर आजम की फॉर्म खराब नहीं है, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस खराब है कि वो बड़ी टीमों या बड़े गेंदबाजों के सामने रन बना सकते हैं। आप याद कीजिए, बीते 1 साल में बाबर आजम की आपको मुट्ठी भर पारियां नजर नहीं आएंगी जहां पर एक तरफा डोमिनेट करते हुए उन्होंने अपने बल्ले से मैच जिताए। जबकि विश्व के बाकी महान खिलाड़ियों की अगर आप बात करेंगे, चाहे विराट कोहली की, रोहित शर्मा की या और किसी भी खिलाड़ी किसी भी देश से, तो जो महान खिलाड़ियों की लिस्ट है या जो उन देश के बड़े प्लेयर्स हैं उनकी आप बात करेंगे तो हर खिलाड़ी के नाम पर आपको याद आएगा कि यार वो फलाना प्लेयर है जो बड़ा जबरदस्त था। इनफैक्ट बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं कि इसी ग्राउंड पर जहां पर बाबर आजम रन नहीं बना पा रहे थे, वहां पर विराट कोहली 147 मार रहे थे जब वो 26 साल के थे। बाबर 29 साल के हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, हर मैच में संघर्ष कर रहे हैं। अब बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया 2-3 बार जा चुके हैं और इन 3 टूर में उन्होंने तकरीबन 16 मैच खेले हैं। 16 मैचेस अगर आप बाबर की बात करेंगे 16 इनिंग की, तो उसमें केवल 404 रन है जिसमें 26 का उनका एवरेज है, केवल 26 का, जिसमें 1 शतक 1 अर्धशतक है और हाईएस्ट जो है वो 104 रन है। अब सवाल यह है कि यार 25 का एवरेज लेकर बाबर आजम क्या दुनिया के महान खिलाड़ी बन सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि चाहे बाबर आजम हो या अब्दुल्ला शफीक हो या सऊद शकील हो, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे। मोहम्मद रिजवान आए, शतक नहीं मारा, लेकिन 88 रन की जो पारी थी उसने दिखाया कि उनमें दमखम है। शान मसूद 50 मारा, 35 मारा, 30 मारा, रन बन रहे उनके। बाबर आजम वो आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे, वो डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहे। और बाबर जैसे खिलाड़ियों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो 1 मैन शो करके जिताए, खड़े हो जाएं। इंडिया अभी भी टेस्ट मैच जीती, आपने देखा विराट कोहली ने 1 मैच में रन बनाए, केएल राहुल ने 1 में बनाए, रोहित शर्मा ने अपना एग्रेशन दिखाया। सो बड़े खिलाड़ी अगर 5-6 इनिंग खेल रहे हैं, सो उसमें आप 1-2 इनिंग में तो कह सकते हैं ना कि यार आपके बल्ले से रन निकला होगा। लेकिन पर्थ में 21 और 14, एमसीजी में 1 और 41 और एससीजी में 26 और 23, ये बाबर आजम के स्टार्ट उन्हें महान खिलाड़ियों की लिस्ट से काफी दूर करते हैं। वो केवल पाकिस्तान के अंदर हीरो नजर आते हैं। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना देशों में जब आप रिकॉर्ड देखते हैं तो बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है वो फहीम अशरफ से भी खराब है। फहीम अशरफ ने 6 मैच खेलकर 200 रन बनाए हैं जिसमें उनका एवरेज जो है वो 33 का है, 1 अर्धशतक उनके नाम है। जब आप बाबर आजम को देखते हैं तो 10 मैच में केवल 298 रन है और 33.11 का उनका एवरेज, जबकि फहीम का 33.33 एवरेज है। सेना देशों में पाकिस्तान की तरफ से जिन खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं उसमें सबसे आगे मोहम्मद रिजवान है
11 मैच 528 रन, ऑलमोस्ट 48 से 49 का एवरेज उनका है। अजहर अली हैं, शान मसूद उसके बाद उनका भी संघर्ष है, हालांकि मैचेस उनके भी कम रहे, लेकिन शान मसूद और बाबर की बैटिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम एक बड़े बैट्समैन है और ओडीआई स्टैट उनके फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन टेस्ट के स्टार्ट जो हैं उनके बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब 2022 तक वो अच्छा कर रहे थे, 2023 उनके लिए एक बुरे साल के तौर पर रहा। केवल 22 का एवरेज टेस्ट मैच में, और क्या कहा जाए, मतलब वैसे तो उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। पाकिस्तान के 2023 में 17 रन बनाए उन्होंने, सबसे 50 मारी, 13 50 मारी, बहुत सारे रन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या वो इंपैक्ट वाले रन थे, क्या वो बड़ी टीमों के खिलाफ रन थे। इंडिया के सामने लगातार फ्लॉप रहे हैं, हर बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, पूरे वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी उनके बल्ले से नहीं आई। सो सवाल यही है कि यार क्या सिर्फ नाम के बड़े बल्लेबाज रह गए हैं बाबर आजम? आपका क्या टेक इस पर है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप क्या